तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है आदित्य जैन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल पर। ओके, तो हमेशा की तरह हम आप लोग के लिए लाए हैं एक काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो, जिसके बाद आपके इंजीनियरिंग करियर में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हमारी गारंटी। बट सर, ऐसा क्या है इस वीडियो में? ओके, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जिसका नाम है सर, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, हाउ टू हैंडल स्ट्रेस स्पेसिफिकली व्हेन यू आर इन इंजीनियरिंग और व्हेन यू आर डूइंग इंजीनियरिंग और व्हेन यू आर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, जॉब वगैरह का तो अलग वे होगा। ठीक है, तो देखिए, पहले एकदम सिंपल भाषा में ये समझते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। ये अब देखिए, मैं यहाँ पर कोई एक साइकोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से नहीं बात करूंगा, मैं एक एकदम आसान भाषा में जो आपको और मेरे को समझ में आए उसके बारे में बात करूंगा। तो लॉजिकली स्ट्रेस ये होता है कि जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में डिफरेंस होता है ना, ओके, वो होता है आपका स्ट्रेस। ओके, एक एग्जांपल देता हूँ। तो मान लीजिए आपने एक प्लान किया है, कोई भी प्लान हो, एग्जाम का प्लान हो, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने का प्लान हो, अपने करियर से रिलेटेड कोई प्लान हो, अपने फैमिली के साथ बाहर जाने का प्लान हो, ओके, कोई ट्रिप का प्लान हो, कोई भी प्लान हो। अगर वो प्लान आप अपने सामने रखते हैं और आप अपनी रियलिटी सामने रखते हैं कि ये मेरे को होना चाहिए था और ये मेरा अभी चल रहा है, तो इसके बीच में जो डिफरेंस है ना, उसे हम मान के चलते हैं स्ट्रेस। तो अब देखिए, जितना डिफरेंस ज़्यादा उतना स्ट्रेस ज़्यादा, जितना डिफरेंस कम उतना स्ट्रेस कम। तो सर, इसका मतलब क्या ये है कि सर एक्सपेक्टेशंस को कम ही कर देते हैं? देखिए, अगर आप मुझसे पूछे तो हाँ, ये एक काफ़ी वैलिड आंसर है। आपको बहुत लोगों ने बोला होगा कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स एंड यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। बट देखिए, हम कोई संत परमात्मा लोग तो है नहीं, हम काफ़ी नॉर्मल लोग हैं, हम काफ़ी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं जिनमें कुछ ना कुछ ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स है जो हमारे नेचुरली हम लोग में आता है। इसी तरह से हम कितना भी ये कोशिश करें, बट हम एक्सपेक्टेशंस रखना नहीं छोड़ सकते, ना ही खुद से ना ही दूसरों से। हमें एक्सपेक्टेशंस रखना काफ़ी ज़रूरी है, ज़रूरी से ज़्यादा। एक्सपेक्टेशंस रखना हमारी एक हैबिट है, हमारा एक कल्चर है, ठीक है, एज अ ह्यूमन बीइंग। तो अब दूसरी चीज़ है रियलिटी और दूसरी चीज़ है एक्सपेक्टेशंस। तो एक्सपेक्टेशंस रखिए, लेकिन एक्सपेक्टेशंस एक लिमिट में रखिए। यानी हमें यहाँ बाइनरी नहीं खेलना है, या तो जीरो एक्सपेक्टेशंस रखूंगा या बहुत एक्सपेक्टेशंस रखूंगा। हमें रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी है। आपने सुना है ये वर्ड, सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। देखिए कितना बढ़िया वर्ड है, एक्सपेक्टेशन भी आ रहा है इसमें, रियलिटी भी आ रही है इसमें। सो सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, यही एकमात्र आपके पास वे है आपका स्ट्रेस कम करने का। एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए 10 दिन बाद आपकी एग्जाम है, आपकी सेमेस्टर की एंड सेम एग्जाम है। ओके, उसमें आपके मान लीजिए 5-6 पेपर है, 6 एग्जाम्स है, 6 पेपर्स है। अब अगर आप 10 दिन पहले स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई करना, और अगर आप एम करते हैं कि मैं अपने कॉलेज का टॉपर बनूंगा, देखिए, अब ऐसे नहीं कि आप नहीं बन सकते, आप डेफिनेटली बन सकते। मैं आशा करता हूँ कि आप बने, आप टॉपर बने। लेकिन रियलिटी की अगर बात करते हैं तो 10 दिन में 6 सब्जेक्ट्स पढ़ना, वो भी एंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर आपको टॉपर बनना है तो पढ़ना इम्पॉसिबल नहीं है, टॉपर बनना थोड़ा इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल भी सही वर्ड नहीं है, मुश्किल है। तो अब आप देख रहे हैं आपकी एक्सपेक्टेशंस और आपकी रियलिटी में काफी डिफरेंस है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि यार वो तो मेरा बैचमेट है, उसकी तो आधी पढ़ाई हो चुकी है, उसकी तो 70% पढ़ाई हो गई है, उसकी तो 80% पढ़ाई हो गई है, किसी का तो दूसरी तीसरी बार रिविजन चल रहा है। तो आप एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में इतना गैप रखेंगे तो स्ट्रेस भी इतना ज़्यादा रहेगा, आप पैनिक कर जाएंगे और इसी वजह से आप जितना बेटर कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाएंगे। ये मैंने होते हुए देखा है, मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है। तो हमें क्या करना है, हमें एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखना है और उसके पॉजिटिव फीडबैक लूप से हमें आगे बढ़ना है। इसका मतलब क्या है कि अब आप पहला एम रखेंगे कि मुझे ये सेमेस्टर बिना किसी बैकलॉग के क्लियर करना है, एक भी मेरी बैक नहीं लगनी चाहिए, मैं किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना चाहिए। ये आपकी रहेगी पहली एक्सपेक्टेशन। जैसे ही आप उसके मोटिवेशन से पढ़ाई कर लेते हैं, फिर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ी और बढ़ाइए। देखिए, मेरा ये इमेज से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक्सपेक्टेशंस रियलिटी,
फिर जैसी एक्सपेक्टेशंस रियलिटी के बाद पास आती है, एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा और आगे करिए, रियलिटी और आगे आएगी, एक्सपेक्टेशंस को आगे करिए, रियलिटी आएगी। तो आप अभी भी वही एक्सपेक्टेशंस पे पहुंचे हैं, बट रेदर देन ये रियलिटी से यहाँ जंप करना, आपने धीरे धीरे अपनी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी को पास लाया। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपकी रियलिटी एक्सपेक्टेशन से सिर्फ इतने ही दूर थी। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, काश मुझे किसी ने ऐसे बताया होता। बट मैं आप लोग के लिए ये वीडियो बनाते टाइम सोच रहा था कि यार, आप लोग को बोलते तो सब है कि एक्सपेक्टेशंस मत रखो, लेकिन रियलिस्टिकली कोई बताता नहीं है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि मैं आपको बताऊं। तो आप अभी भी यहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन आप एक्सपेक्टेशंस रियलिटी के हिसाब से बढ़ाते जा रहे हैं, और इस वजह से आप वही सेम गोल पहुंच सकते हैं बट कम स्ट्रेस के साथ। एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। आपने सुना होगा जेफ बेजोस, मार्क ज़करबर्ग, ऐसे लोगों के बारे में, राइट? ये लोग जब कंपनी स्टार्ट कर रहे थे, अगर इन लोग का एम होता कि हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी फेसबुक जैसी कंपनी बनाएंगे, वर्ल्ड की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी बनाएंगे, हम इंस्टाग्राम जैसी कंपनी को एक्वायर करेंगे, अमेजोन बोलता मैं दुनिया का सबसे बड़ा एक रिटेल स्टोर बनूंगा, मैं अमेजोन जैसा एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस होगा, वो सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा। अगर वो ये एम के साथ स्टार्ट करते ना, तो वो कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते। क्योंकि आप फेसबुक अगर देखेंगे तो वो इनिशियल स्टेज में बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट थी। धीरे धीरे एक फीचर ऐड हुआ, यूजर्स बढ़े, एक फीचर ऐड हुआ, यूजर्स बढ़े, एक फीचर ऐड हुआ, यूजर्स बढ़े, आज तक के उसमें फीचर्स ऐड हो रहे हैं और वो चेंज हो रहा है, वो डेवलप हो रहा है टाइम के साथ। वो अपनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, रियलिटी पे लाते हैं, फिर एक्सपेक्टेशंस को आगे करते हैं, रियलिटी को लाते हैं, और ऐसे ऐसे करके वो फाउंड हुई थी अराउंड 2004 में। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो 2004 में फेसबुक आई थी, और अब है 2024। 20 साल में फेसबुक बनी है वर्ल्ड की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी। तो आप देख सकते हैं कि एक जर्नी होती है। पहले दिन से ये सोच के नहीं बैठते हैं। अगर पहले दिन से बैठते तो उनको पहले दिन ही लगे होते 1000 एम्प्लॉइज, एक ही दिन में 1000 एम्प्लॉइज कहाँ से हलाएंगे, इतना मनी कहाँ से लाएंगे, इतने सर्वर्स कहाँ से लाएंगे। तो आपको एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में काफी कम गैप रखना है, और जैसे ही आप अचीव कर दे, आपको एक्सपेक्टेशंस को बढ़ानी है और रियलिटी को भी आगे लेके जाए। अब देखिए, ये एक हो गया बहुत ही साइंटिफिक वे जो मैंने आपको बताया, और ये बहुत ही अच्छा वे है अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो। बट अब मैं आता हूँ थोड़े और बेटर वेज के, थोड़े और वेज जो सप्लीमेंट्री है लेकिन वो आपको हेल्प करेंगे। तो दूसरा आपका आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, आपके साथ ऐसा हुआ होगा, मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ, ठीक है। आप देखिएगा, आदित्य जैन नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मेरी पूरी जर्नी समझेगी। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं आप लोग के लिए इस चैनल पे। तो मैंने काफ़ी बेसिक से स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी काफ़ी लंबी जर्नी रही है, ठीक है। मैंने अपने कॉलेज के प्लेसमेंट्स भी हैंडल करे, कॉलेज की एग्जाम्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, वो सब भी हैंडल करे, हैकेथॉन्स भी हैंडल किया, गेट एग्जाम में भी सिटी टॉपर बना, ऑल इंडिया रैंक 60 लाके, प्लेसमेंट्स में भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स मिला मुझे। अमेजोन में प्लेसमेंट मिला था इंटर्नशिप के लिए। अपने कॉलेज से मैं दो ही लोग थे जिसमें मैं था, और मेरे पूरे ब्रांच से मैं एक अकेला था। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि मैंने भी पूरी जर्नी देखी है तो आप लोग गुजर रहे हैं जिससे। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे ना, तो आप में वो जो एंजाइटी होती है ना, वो काफ़ी लोअर डाउन हो जाएगी। स्ट्रेस, एंजाइटी, ये जो भी वर्ड्स है ना, ये सब लोअर डाउन हो जाते हैं। क्योंकि अगेन, एंजाइटी कब होती है? जब एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं, फियर ऑफ अननोन जिसे बोलते हैं, राइट। बट अगर आपके पास एक प्लान है कि यार आज मैं एक दिन में ना ये चीज़ें करूँगा, मैंने टाइम मैनेजमेंट पे भी काफ़ी बढ़िया वीडियोस बनाए हैं आप लोग के लिए, कृपया वो भी देखिएगा। जब आप लोग के पास एक प्लान होता है ना, और आप उसमें टिक मार्क करते हैं कि मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, तब आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस बहुत कम होता है। क्योंकि अब आपका टाइम आपके कंट्रोल में, रेदर देन टाइम आपको कंट्रोल कर रहा है, आप टाइम को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपको एक आइडिया होता है कि यार आज 70% काम हो गया है, उनमें थोड़ा चिल कर लेता हूँ। तो अब आप जाएंगे ना, तो आपको गिल्ट फ्री, जैसे बोलते हैं गिल्ट फ्री इंजॉयमेंट। जैसे कभी कभी आप बाहर जाते हैं लेकिन आपको इंजॉय नहीं कर पाते, राइट, क्योंकि आप सोचते हैं यार लेकिन पढ़ाई क्यों नहीं किया आज। लेकिन जब आप पढ़ाई कर लेते हैं तो आप एक अलग लेवल का एंजॉयमेंट कर पाते हैं। जब भी आप बाहर घूमने जाते हैं, टाइम पास करते हैं, मूवी देखते हैं, कुछ भी लीजर एक्टिविटी करते हैं, तो इसे मैं बोलता हूँ गिल्ट फ्री टाइम पास। तो सब लोग बोलते हैं कि टाइम पास के लिए भी एक स्लॉट बनाइए, यानी जब भी आपके दिमाग में आता है कि यार मुझे टाइम पास करना है, आप खुद को याद दिलाइए कि नहीं, मूवी का स्लॉट रात में है, अभी मेरे को पढ़ाई करनी है। तो आपको पढ़ाई करने में बहुत मोटिवेशन आएगा। पढ़ाई में एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई भी एक ऐसी चीज जिसमें आपको स्ट्रेस आता है, उसके लिए आप अपने आप को एक रिवॉर्ड रखिए, बात कि ये काम हो जाएगा तो ये रिवॉर्ड मिलेगा।
एंड वो रिवॉर्ड मॉनिटरी होना ज़रूरी नहीं है। वो फैमिली के साथ बाहर जाना, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, मूवी देखना, टीवी सीरीज देखना, नेटफ्लिक्स एंड चिल करना, ये सब हो सकते हैं आपके रिवॉर्डिंग सिस्टम। ठीक है, तो पहला है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को वेरी वेरी रियलिस्टिक रखें। दूसरा है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करें, स्लॉट्स रखें हर एक्टिविटी के लिए। और देखिए, टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं आप लिखेंगे मैं सुबह 8 बजे ब्रश करूँगा, मैं सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट करूँगा, 9:30 तक करूँगा, फिर 9:30 से मैं कॉलेज के लिए निकलूँगा, 9:45 तक पहुँचूँगा। ऐसा नहीं लिखना है आपको। मेजर चीज़ें लिखना है कि आज मैं होमवर्क पूरा कंप्लीट करूँगा, आज मैं ये चैप्टर पूरा पढ़ाई करूँगा, आज मुझे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में आना है। मेजर टास्क लिखिए आप, ठीक है, और एक स्लॉट लिखिए कि ये स्लॉट में अराउंड 1-2 घंटे के स्लॉट्स बनाइए। ठीक है, तीसरा जो मैं बात करना चाहूँगा वो है मेडिटेशन। देखिए, मेडिटेशन आपको लग रहा होगा कि सब लोग बताते हैं, बट ये काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड साइंटिफिक वे है आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने का। क्योंकि क्या होता है ना कि दिन भर में हम इतने एंजाइटी में रहते हैं आजकल के ज़माने में कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता है लाइफ को फिगर आउट करने का। आप नोटिस करेंगे कभी कभी आपको लगता है कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, और आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि काम से ज़्यादा स्ट्रेस पे फोकस जाते हैं। लेकिन जब आप शांति से 10 से 15 मिनट भी बैठते हैं ना, तो आपको रियलाइज होता है कि यार ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं ना बहुत ज़्यादा वरी करता हूँ। तो आपको अपने बारे में समझेगा, आपको सेल्फ अवेयरनेस आएगी कि होता क्या है ना, इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है आज के ज़माने में कि हमारे पास इतना ज़्यादा डेटा आ रहा है, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है जितनी हम प्रोसेस भी नहीं कर सकते, जितनी हम समझ भी नहीं सकते। तो हम सिर्फ कंज्यूम करे जा रहे हैं लेकिन हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो मेरी पूरी कोशिश थी कि आज के वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन ड्रिवन डेटा दूं, एप्लीकेशन ड्रिवन नॉलेज दूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ फील गुड रहे। तो जितने भी वेज मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी मैं काफ़ी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ और सभी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल है। मैंने इम्प्लीमेंट किया है खुद, और इसी के कारण मैं अपने कॉलेज में भी बेस्ट परफॉर्म कर पाया, अपने फ्रेंड्स के साथ भी बढ़िया हैंग आउट कर पाया बिना कुछ मिस करे। लेकिन बीटेक में मैंने बहुत कुछ मिस किया, बट जब मैं IIT बॉम्बे में गया अपने एमटेक के लिए गेट एग्जाम क्रैक करके, तो वहाँ भी मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। वहाँ से भी मैंने वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट लिया डेटा साइंस डोमेन में। उसके बाद मेरी वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेज वाली जॉब भी लगी। मेरा CGPA भी 9.3 के ऊपर आया IIT बॉम्बे से। मुझे एक्सीलेंस इन रिसर्च अवार्ड भी मिला। तो मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आपको लगे कि मैं बहुत महान हूँ। मेरा सिंपल सा पॉइंट है कि अगर आप ये सिंपल वेल प्रूवन टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं ना, आपको मैजिकली रिजल्ट्स दिखेंगे। मैं भी बिलीव नहीं करता था ये सब चीज़ों पे कि टाइम मैनेजमेंट तो यार सब करते हैं, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सब रखते हैं। नहीं, जब आप एक्चुअल में अप्लाई करेंगे ना, तब आपको डिफरेंस दिखेगा आपकी परफॉर्मेंस में। आपका जो काम होगा ना वो इतना बढ़िया होगा, इतने प्रॉपर स्मूथ वे में होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और चौथा और लास्ट पॉइंट है कि आप ना एक डायरी मेंटेन करिए और उस पर रोज लिखिए अपनी प्रोग्रेस। ठीक है, कि आज आपने ये सीखा, अपने बारे में जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं ना, आप उसको प्रॉपर चैनलाइज करो। ठीक है, ये एक बहुत वेल प्रूवन स्ट्रैटेजी है जिससे आपको अपने बारे में अच्छा समझेगा। मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के बाद भी जो भी आपके थॉट्स आए ना उनको नोट डाउन करिए और वो डायरी को पढ़िए। इसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस जर्नल काफी लोग। तो ये थी मेरे हिसाब से आपके लिए कुछ टेक्निक्स जिससे आप एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिसको इतना सारा वर्कलोड होता है, प्रोजेक्ट्स होती है, असाइनमेंट्स होती है, कॉलेज की एग्जाम्स होती है, गेट की तैयारी होती है, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन आप बहुत बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे। सिर्फ आपको ये सिंपल टेक्निक्स अप्लाई करनी है और आपको भरोसा रखना है कि आप कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अच्छे से इसको समझिए, अप्लाई करिए, एंड मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया इंजीनियर बनेंगे एंड आप काफ़ी प्राउड महसूस करेंगे। तो इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट गाइस एंड टेक केयर। थैंक यू।